Hello students, welcome to Madhu Biology classes. I am Himani Parhyar. Today's topic is plastid. What is the plastid? Plastid is a double membrane bound organelle. प्लास्टिड आपकी जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो कि एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब मैं बता चुकी हूँ। सेमी ऑटोनोमस मतलब जिसमें खुद के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन या डीएनए की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन हालांकि खुद में प्रेजेंट होती तो है, लेकिन मोस्टली प्रोटीन की इनकी जो सिंथेसिस जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है उनकी सिंथेसिस आपकी न्यूक्लियस में या आपकी क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लियर? प्लास्टिड मैंने बताया था आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर? अब बात आती है प्लास्टिड की सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, प्लास्टिड जो डिस्कवर किया था सबसे पहले वो किया था हैकेल्स ने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि प्लास्टिड हु डिस्कवर्ड द प्लास्टिड, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा आपका हैकेल्स। क्लियर? अब ध्यान रखना जो प्लास्टिड की जो डिस्कवरी की थी वो हैकेल्स ने की थी, लेकिन जो टर्म एज अ प्लास्टिड जो यूज करते हैं वो उन्होंने की थी सिंपल्स ने। क्लियर? term given by simple। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। हैकेल्स ने डिस्कवरी की थी और सिंपल में उन्होंने टर्म एज अ यूज किया था प्लास्टिड। क्लियर? यहाँ पे जो आपका प्लास्टिड है वो आपका क्या होता है, जैसे कि एक मैंने बताया था आपका जो प्लास्टिड एक माइटोकॉन्ड्रिया है और सेकंड आपका प्लास्टिड, ये दोनों के दोनों आपके सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, सेमी अब बात आती है प्लास्टिड प्रेजेंट किसमें होते हैं। प्लास्टिड आपके मोस्टली प्लांट्स में और प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आपके मोस्टली कितने होंगे प्लांट्स, जितने भी आपके प्लांट्स आ जाएंगे प्लांट्स के अंदर हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स एंड एल्गी एंड कुछ एंड आल्सो इन प्रोटिस्टा। ठीक है, इनमें ये आपके प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्लास्टिड के टाइप की। क्लियर? अब प्लास्टिड के टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लास्टिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक होता है आपका लिक्योप्लास्ट और सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट। पहला आपका हो गया लिक्योप्लास्ट एंड सेकंड है आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, लिक्योप्लास्ट के अंदर आपके वो सारे पार्ट्स आएंगे जो कलरलेस पार्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के कलरलेस पार्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे वहां पर आपके लिक्योप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सेकंड काम क्या है? सेकंड काम इनका ये है कि ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स ने कोई भी अपना फूड बनाया उसको प्रिजर्व करके रखने का काम होता है वो लिक्योप्लास्ट का होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो लिक्योप्लास्ट है सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले लो, जो आपके जितना भी सॉइल के अंदर का जितना भी पार्ट होता है प्लांट्स का, वहां पे आपकी सनलाइट जाती नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, तो वहां पर आपका लिक्योप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो लिक्योप्लास्ट होगा यहाँ पे, इसका मेन जो काम है सबसे पहले इसका फूड स्टोर करने का। क्या? फूड स्टोर वाला पार्ट। क्लियर? सेकेंड कैसा होता है ये? कलर लेस पार्ट होता है। ठीक है, यहीं पर क्रोमोप्लास्ट का काम, क्रोमोप्लास्ट में जहां पर आपका प्लांट्स की जो भी कलरफुल पार्ट देखते हो आप, जैसे कि कुछ देखा है लीफ का कलर हुआ, फ्लावर का कलर हुआ एंड फ्रूट्स का कलर हुआ, वहां पे जो प्लास्टिड प्रेजेंट होगी, पिगमेंट्स देने का काम होगा, वहां पे आपका क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पे लिकोप्लास्ट का आपको ये तो कलर के अकॉर्डिंग बता दिया। अब लिकोप्लास्ट के फर्दर
देयर स्टोर ऑफ द फूड। ठीक है, क्या क्या वो फूड स्टोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उन प्लास्टिड को डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो आपका आता है वो है अमाइलोप्लास्ट। माइलोप्लास्ट, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट जहां प्रेजेंट होगा, अमाइलोप्लास्ट का मेन जो काम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। जितने भी आपके जैसे स्टार्च हुए, क्लियर, तो हमारे जो फूड में प्लांट्स में बात करते हैं, जो फूड होता है वो किस फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, तो वो होता है जो उसका आंसर है वो है स्टार्च, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका स्टोरेज फूड रहेगा वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट है एज अ फूड स्टोर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लो व्हीट का, ठीक है, पोटैटो, तो व्हीट, पोटैटो के जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे ये सारे आपके एग्जाम्पल में आएंगे, क्लियर। सेकंड आता है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, प्रोप्लास्ट। अब यहाँ पे प्रोटीनो, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये लर्न करने का बहुत इजी मेथड हो जाएगा। प्रोटीनो, प्रोटीनो मतलब प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीनो मतलब प्रोटीन, मतलब वो पार्ट, वो प्लास्टिड जो आपके प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें सॉरी वो वाले आपके प्लास्टिड को हम कहेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। जो प्रिजर्व करके, जो फूड को प्रिजर्व करके रखता है वो आपका क्या होगा, प्रोटीन, क्लियर। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप इसका ले लो मेज, ठीक है, मेज इसका एग्जांपल हो गया। अब प्रोटीनोप्लास्ट के बाद आता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। अब इस प्लास्टिड का जो काम होता है वो होता है आपका ऑयल को स्टोर करके रखना, ठीक है। ऑयल के मतलब हमें जो कहाँ से किस पार्ट से हमें ऑयल मिलता है, मोस्टली जो सीड्स होते हैं, ठीक है, ऑयल वाले, जैसे मस्टर्ड हो गए, मस्टर्ड सीड्स हो गए, कोकोनट सीड्स हो गए, तो उनसे हमें कोकोनट वगैरह ये सारी चीजें जिनसे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। तो वो एज अ ऑयल जो प्रिजर्व करती है ये वाला प्लास्टिक रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम जो स्टोर करने का है वो ऑयल हो गया, एंड एग्जाम्पल में हो गए ऑल ऑयल सीड्स, क्लियर, यहां तक हो गया। अब जो आता है इसी में आपका है एडियोप्लास्ट। अब एडियोप्लास्ट का जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से पहले का जो पार्ट, क्लोरोप्लास्ट से पहले का एक प्रिकर्सर होता है जिससे हमारा क्लोरोप्लास्ट बनता है, ठीक है। तो वो प्रिकर्सर होता है आपका प्रोटोक्लोरोप्लास्ट। प्रोटोक्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है एडियोप्लास्ट के अंदर जब ये जब ये सन की प्रेजेंस में आएगा। जैसे ये प्लास्टिक सन की प्रेजेंस में आएगा वैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। देखा होगा कुछ ग्रीन वैसा पार्ट होता है, लेकिन जैसे हम सॉइल के नीचे रख देते हैं तो वो हमारा ग्रीन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीनिश कलर आने लगता है। तो वहां पे जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहां तक ये आपके हो गए पूरे लिथोप्लास्ट के टाइप्स। अब मैं क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स बताती हूँ। क्रोमोप्लास्ट में मैंने बताया था, क्रोमोप्लास्ट का जो मेन जो पर्पस है वो है अट्रैक्शन का। जैसे आप प्लांट्स के पास गए, बड़ा बहुत प्यारा सा फूल दिखाई देता है, फ्लावर दिखाई देता है, उस किसकी वजह से अट्रैक्ट हुए, उसके कलर की वजह से। या फिर आप फ्रूट्स देखा तो फ्रूट्स भी कलरफुल होते हैं, जिसमें कलर प्रेजेंट होता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं, या एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो वो जो कलर जो आ रहा है, जो पिगमेंटेशन जिसकी वजह से आ रहा है, वो वहां पर आपके क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो मेन जो इसका मेन काम हो गया, एक तो कलर प्रोवाइड करना, ठीक है, सेकंड अट्रैक्ट करने का, ठीक है। जब अट्रैक्ट होगा तो पॉलिनेशन की भी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इसमें भी जो प्रॉफिट है किसका है, प्लांट्स का है, वो अपनी पॉलिनेशन के लिए सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट का जो काम है वो हो
हो गया आपका एक अट्रैक्शन का, दूसरा पॉलिनेशन का काम का यही कराता है। ठीक है, अब जो बात आती है क्रोमोप्लास्ट के टाइप्स की, पहला जो आपका आता है वो है रोडोप्लास्ट। आपने एल्गी देखी होंगी, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू भी कह सकते हैं, या फिर रेड कलर या ब्राउन कलर। तो उनमें जो कलर आता है उन प्लांट्स में या फिर उन एल्गी में जो कलर आता है, ठीक है, ब्राउनिश कलर टाइप, सॉरी रेडिश कलर टाइप का, तो वहां पे जो रेडिश कलर आता है वो रोडोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर देगा वो रेड कलर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसका सबसे एग्जांपल आप एल्गी में ले सकते हो, फाइकोइराइथ्रिन। फाइकोइराइथ्रिन के अंदर आपके रोडोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो जिसकी वजह से उनका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। क्लियर। अब आती है सेकंड आपका फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, फियोप्लास्ट की वजह से ब्राउन कलर प्रोवाइड किया जाता है, यानी पिगमेंटेशन जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो अब ये जो ब्राउन कलर की एल्गी दिखाई देती है आपको, उनमें जो ब्राउन कलर है वो फियोप्लास्ट की वजह से दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छे एग्जांपल ब्राउन कलर एल्गी की है ज़ैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथिन। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कलर के। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो दिखा हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर आता है, ठीक है, तो जो ग्रीन कलर आता है वो किसकी वजह से होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है ग्रीन कलर। ठीक है, जो पिगमेंटेशन का नाम होता है उसका नाम होता है क्लोरोफिल। और एग्जाम्पल में आपको सबसे अच्छा पता है हायर प्लांट्स वगैरह है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक ये आपके हो गए। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कुछ और भी होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन हुआ आपके, या अदर जैसे आपके टमाटो के कलर हुए, तो उन सब के लिए भी अलग अलग पिगमेंट के अलग अलग नेम होते हैं। अब जो बात आती है यहाँ पर, बात आती है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, वो मैं उनको डिस्क्राइब और कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि क्लोरोफिल हर एक, जैसे प्लांट सेल्स हैं उनमें आपकी क्लोरोफिल, या फिर एल्गी हुए या प्रोटिस्टा हुए, उनमें आपकी क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं जो बात कर रही हूँ सबसे पहले अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप सबसे पहले मैं बताऊं तो पहला जो शेप ले लो, या अकॉर्डिंग टू नंबर ले लीजिए, उसी के साथ मैं बता दूंगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर। अब जो पहली जो बात आती है नंबर 1, यानी कि जिसमें अगर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट या एक क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, या 1 क्लोरोफिल पर ईच सेल प्रेजेंट हो, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है क्या, यूलोथ्रिक्स। और सेकंड जो हो गया आपका वो हो गया क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अब अगर मैंने यहीं पर जो नंबर है 1 से लेकर 16, मतलब पर इस सेल में 1 to 16 नंबर ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट 1 to 16। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्पाइरोगायरा। ठीक है, यहाँ पे जिसमें ईच सेल में आपके 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो आपका आता है 20 to 40 अप्रॉक्स आपके इस सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वो आपका
सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका हायर प्लांट। जितने भी आपके हायर प्लांट्स हैं उनमें आपके एक सेल में 1 to 40 आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, हायर प्लांट्स। ठीक है, अप्रॉक्स 400 to 500 इस सेल में जो आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कारा, जिसमें आपकी एक सेल में अप्रॉक्स 400 to 500 आपके क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अब जब बात आती है यहाँ पे, तो मैंने अकॉर्डिंग टू नंबर बता दिए कि कहाँ कैसे कैसे नंबर मतलब सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी आपकी सेल है जिसमें या फिर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल में आपका एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा आपका, क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। क्लियर। अब मैं बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अब यहीं से यहाँ पे मैं इसी से कोरिलेट कर देती हूँ, कनेक्ट करके, जैसे क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में जो आपका शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो आपका कप लाइक शेप होता है, कप लाइक शेप। ठीक है, होता है कैसे, क्लेमाइडोमोनास है आपका डाइफ्लैजेलेट होता है। यहाँ पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट एज अ कप शेप या हॉर्स लेग शेप, यानी कि हॉर्स लेग लाइक शेप प्रेजेंट होता है, इसी टाइप का। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो कप लाइक शेप हो गया। सेकंड आता है ग्रिडल लाइक शेप, ग्रिडल। तो सबसे अच्छा ग्रिडल लाइक शेप की जो आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो यूलोथ्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। आप यूलोथ्रिक्स का जो डायग्राम देखोगे तो नीचे होल्डर होगा, होल्ड फास्ट होता है, जिससे कि वो किसी होल्ड फास्ट जिसके नीचे आपके वो किसी एक सरफेस से अटैच होगा, फिर अदर की सेल्स होंगी, 1 2 3 ऐसे शेप्स होंगी। ठीक है, अब एक शेप को ले लो, एक सेल को, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो शेप जो होगा क्लोरोप्लास्ट का वो ग्रेडल लाइक होगा, लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप में। ठीक है, मतलब अगर इसे देखूं तो जैसे ये सर्कल टाइप नहीं होता, एक पेज है और पेज को फोल्ड कर दो, उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये ग्रेडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर। अब आपकी आती है जैसे स्पाइरोगायरा में, ये तो आपके हो गए क्लेमाइडोमोनास में हो गया, यूलोथ्रिक्स में आ गया। अब आपका आता है स्पाइरोगायरा में, आपका जो क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी होती है। स्पाइरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है वो होती है रिबन लाइक। कैसी, आपने देखा होगा स्पाइरोगायरा ये लॉन्ग टाइप रहता है इस टाइप में, जिसमें बीच बीच में इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो इस सेल में 1 to 16 एप्रॉक्स क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वो आपकी कैसे होंगे, रिबन। जैसे एक रिबन ले लो, उसे मुझे फोल्ड करके जाना है, तो ये वो ऐसे ऐसे फोल्ड होंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे इस टाइप में। ठीक है, तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, इस टाइप का रहेगा। तो ये यहाँ पर जो स्पाइरोगायरा में आपके जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो रिबन लाइक होगा, रिबन लाइक। क्लियर। अब हायर प्लांट्स में आता है, हायर प्लांट्स में जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं एज अ ओवल शेप होगा। ठीक है, कैसा होता है, ओवल शेप होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक डिस्क लाइक क्या कहते हैं, डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है, डिस्क लाइक वो आपका प्रेजेंट होता है वाउचेरिया में, वाउचेरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही अकॉर्डिंग टू दियर नंबर, अकॉर्डिंग टू दियर शेप मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। मैं आपको इससे याद भी रहेगा कि किसमें कैसे होगा। जैसे यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्स होती है, सॉरी क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्स है, तो उनमें जो सिंगल आपके क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक जो भी था मैंने आपको प्लास्टिड के टाइप बता दिए हैं, और एप्रोक्स जो प्लास्टिड का जो शेप होता है, आपको जो मान के चलिए आप 8 म्यू से 5 म्यू से लेकर म्यू मीटर से लेकर 8 म्यू मीटर तक इसका साइज होता है। तो
तो यहाँ तक मैंने आपको प्लास्टिड के बारे में बता दिया है। अब मेन जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। थैंक यू।